तो दोस्तों आज भारत की तरफ देखने वाली आंखें दो तरह की हैं। एक वो जो डर के मारे चौकन्नी हैं और दूसरी वो जो भरोसे से चमक रही हैं। पहली है हमारे दुश्मनों की आंखें जो हर नए मिसाइल टेस्ट, हर नए डिफेंस अपग्रेड को इस कोशिश में देखती हैं कि कहीं कोई कमजोरी मिल जाए। उन्हें लगता है अगर भारत को रोकना है तो उसके हथियारों का तोड़ ढूंढो, उसकी चाल को भांपो। लेकिन दूसरी तरफ हैं हमारे सच्चे साथी जो भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजिकल शक्ति के रूप में देख रहे हैं। वे जानते हैं इस ताकत में हिस्सा लेना ही असली समझदारी है। इन्हीं में से एक है फ्रांस, वो देश जो हर मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा रहा। राफेल से लेकर स्पेस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक भारत और फ्रांस का रिश्ता सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि आपसी भरोसे और सम्मान पर टिका है। और अब इसी फ्रांस ने भारत को लेकर जो बयान दिया है उसने दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा दी है। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत और फ्रांस मिलकर ऐसा डिफेंस प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जो दुनिया के पावर बैलेंस को ही बदल सकता है। दुश्मनों के लिए यह डर का वक्त है, लेकिन दोस्तों के लिए यह उस भारत का दौर है जो अब दूसरों के पीछे नहीं बल्कि आगे चलकर रास्ता दिखा रहा है। दोस्तों, अब जो खबर फ्रांस की ओर से आई है उसने पूरी दुनिया के रडार पर भारत का नाम फिर से चमका दिया है। फ्रांस ने खुलकर कहा है भारत ने मिसाइल डिफेंस की दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। यानी अब भारत सिर्फ मिसाइल बना नहीं रहा बल्कि उन मिसाइलों को आसमान में ही रोक देने की ढाल भी तैयार कर चुका है। फ्रांस की रिपोर्ट में कहा गया भारत वो देश है जो आने वाले युद्धों को बाकी दुनिया से कई कदम आगे सोचकर लड़ने की तैयारी कर रहा है। और असली हैरानी तो तब हुई जब फ्रांस की नेवी ने यूरोप के देशों को सलाह दी कि भारत की इस नई तकनीक पर ध्यान दो क्योंकि यही टेक्नोलॉजी आने वाले कल का भविष्य तय करेगी। अब सवाल उठता है आखिर ये इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है क्या चीज? ऐसी कौन सी ताकत है इसमें जिसने फ्रांस जैसे देश को भी भारत के सामने सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया? और साथ ही नाटो के सबसे बड़े थिंक टैंक ने भी माना है कि अब पूरा संगठन भारत के राष्ट्रपति गाइडेड वेपन की टेक्नोलॉजी चाहता है क्योंकि जो भारत ने बनाया है वो सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है जो आने वाले युद्धों का गेम बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं वो पूरी कहानी जिसने भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली रक्षा देशों की कतार में खड़ा कर दिया है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, आज सबसे मुश्किल चुनौती वही है जो आंखों के नीचे छिपकर हमला कर दे। वो मिसाइलें जो धरती से चिपकी उड़ान भरती हैं। टॉमहॉक जैसी क्रूज मिसाइलें रडार की नजरें चकमा दे देती हैं और मॉडर्न गाइडेड बमों को रोकना लगभग जाल में फंसे जानवर को बचाने जैसा हो गया है। अब सोचिए अगर वही खतरा समुद्र के बीचों बीच आपके जहाज के ऊपर से गुजरे तो आपके पास जवाब क्या होगा? यही सवाल भारत ने बड़े सिरे से लिया और बना डाला एक ऐसा सिस्टम जो इन नजरों से छिपे हमलों को ढूंढकर पलक झपकते ही बेअसर कर दे। नाम लंबा है, इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर, पर काम एकदम सीधा। वायुमंडल के भीतर कम ऊंचाई पर उड़ते खतरों को रोकना। और खास बात, इसे समुद्री युद्धपोतों के लिए डिजाइन किया गया है। जमीन पर आपके पास ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्शन के कई विकल्प हैं, पर जहाज पर सिर्फ कुछ ही चीजें हाथ में होती हैं। ऐसे में यह सिस्टम एक चलते फिरते किले जैसा कवच बनकर आता है जो किसी भी क्रूज मिसाइल या लो फ्लाइंग गाइडेड बम को उनके ही मंच पर चित कर सकता है। तकनीकी बिंदु भी सरल है। ये इंटरसेप्टर रॉकेट अब सीधी टक्कर की जगह प्रॉक्सिमिटी फ्यूज पर भरोसा करते हैं। मतलब दुश्मन की मिसाइल को सीधे भेदने की जरूरत नहीं। जैसे ही वो पास आएगा, इंटरसेप्टर की धमाके वाली रेंज काम शुरू कर देगी और छोटा सा धमाका ही बड़े प्रभाव का कारण बन जाएगा। और एक बात, भारत पहले से ही नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन में सक्षम है। यानी जहाज, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट और रडार सब एक सिस्टम में बंधे हैं। इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर इन्हीं कनेक्शनों से डेटा लेकर फौरन निर्णय लेता है, देर ना हो, नुकसान नहीं। संक्षेप में, यह कोई सिर्फ मिसाइल नहीं है, यह समुद्री रक्षा के लिए एक नया लॉजिक है। छोटे ऊंचाई पर छिपकर आने वाले खतरों को पकड़ने वाला, तेज, स्मार्ट और समुद्री युद्ध के परिदृश्य को पलट देने वाला पत्तीदार हथियार। दोस्तों, अब जरा ध्यान दीजिए, भारत की इस नई मिसाइल डिफेंस तकनीक की सटीकता अब 90% से भी ऊपर पहुंच चुकी है। यानी अगर दुश्मन ने 10 मिसाइलें छोड़ी तो 9 तो हवा में ही खत्म हो जाएंगी और 10वीं को भी कोई गारंटी नहीं कि वो बच पाएगी। लेकिन बात सिर्फ सटीकता तक सीमित नहीं है। भारत के युद्धपोत अब ट्रैक, होल्ड और बेफर मैनेजमेंट जैसी ऐसी एडवांस्ड तकनीक से लैस हैं जो किसी साई-फाई फिल्म से कम नहीं लगती। इसका मतलब समझिए, अगर एक साथ 8 से 10 खतरों का सामना भी हो जाए तो ये सिस्टम घबराता नहीं बल्कि हर टारगेट को अपनी प्राथमिकता के हिसाब से चुनता है और सेकंडों में खत्म कर देता है।
यही वो टेक्नोलॉजी है जिसने भारत की नौसेना को न सिर्फ एशिया में बल्कि यूरोप और अमेरिका से भी कई कदम आगे पहुंचा दिया है। और देखिए सबसे दिलचस्प बात, खुद फ्रांस की नौसेना ने अब खुलेआम कहा है कि उन्हें भी अपने जहाजों पर भारत जैसी डिफेंस टेक्नोलॉजी चाहिए। सोचिए जरा, कल तक भारत जिनसे सीखता था, आज वही देश भारत की तकनीक को अपनाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मानिए या ना मानिए, लेकिन ऐसा सच सामने आया है कि नाटो ने खुद कबूल कर लिया है। एक छोटी सी टेक्नोलॉजी है जिसका असर इतना तेज है कि पूरे नाटो को उससे फायदा मिल सकता है। और हिला देने वाली बात यह है, वो ताकत भारत के पास है। हाँ, वही भारत जिसकी अब दुनिया वाले एक नई नजर से तारीफ कर रहे हैं। सोचिए, जगत का सबसे बड़ा सैन्य क्लब नाटो, जिसने वर्षों तक हथियारों और नए सिस्टमों का आकलन किया, उसी ने कहा कि अब उन्हें प्रिसिजन गाइडेड सिस्टम्स की बहुत जरूरत है। मतलब साफ ऐसी मिसाइलें और बम जो निशाना पकड़ें और निकलें बिना हवा में भटकें। छोटे बड़े ड्रोन हो या कॉम्प्लेक्स गाइडेड बम, इन प्रणालियों में सटीकता ही असली ताकत है। और भरो मानिए, ये सटीकता संख्या से नहीं आती, ये आती है डेटा, सॉफ्टवेयर, सेंसर इंटीग्रेशन और फील्ड टेस्ट से। पिछले कुछ सालों में भारत ने इन्हीं चीजों पर चुपके से काम किया। लेजर गाइडिंग, स्मार्ट फ्यूज, हाई रेजोल्यूशन लक्ष्य पहचान और रियल टाइम नेटवर्किंग। नतीजा, हथियार अब डुम्ब नहीं रहे, वे स्मार्ट बन चुके हैं। नाटो के उस इटली वाले डिफेंस कॉलेज ने रिपोर्ट में साफ लिखा है, अगर संगठन को भविष्य के खतरों से निपटना है, कम कोलेटरल, ज्यादा सटीकता चाहिए, तो भारत की प्रणालियां उनके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। यानी जो कभी सप्लायर का दर्जा भारत को दिया जाता था, वो आज वही देश थर्ड पार्टी को टेक एडवाइजर बनने की जगह दे रहा है। और क्यों? क्योंकि वास्तविक युद्ध में फर्क वही पड़ता है जो आपको टीवी पर नहीं दिखता। एक सेकंड में लक्ष्य पहचान कर उसे झट से निष्क्रिय करना। कोई बड़ा धमाका नहीं, कोई बनावटी नाटक नहीं, सिर्फ ठोस साफ परिणाम। यही वजह है कि नाटो अब भारत की तकनीकों पर गंभीरता से नजर रख रहा है। तो अगला सवाल ये है, ये प्रिसिजन गाइडेड सिस्टम असल में क्या करते हैं? आसान भाषा में, ये हथियार न सिर्फ दिशा पकड़ते हैं बल्कि अपने लक्ष्य को समझते भी हैं। वे आसपास के माहौल, सिग्नेचर और बड़ी ही सूक्ष्म पहचानों को पढ़कर निशाना चुनते हैं और गलतियों की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। मतलब अब चर्चित सीधे निशाने वाली रणनीति असली में काम कर पाती है और इसी चीज की नाटो को दरकार है। दोस्तों, छोटा सा निष्कर्ष, युद्ध का भविष्य अब बड़े बम से नहीं बल्कि स्मार्ट हिट्स से तय होगा। कम कोलैटरल, अधिक सटीकता। और इस फील्ड में आज भारत की छलांग ने दुनिया के नक्शे को बदलना शुरू कर दिया है। नाटो की राय से स्पष्ट है, वैश्विक सुरक्षा की नई भाषा अब जस्ट फोर्स नहीं, जस्ट प्रिसिजन है। दोस्तों, याद है वो दौर जब तुर्की के दुर्जय ड्रोन को दुनिया ने नया सनसनीखेज हथियार माना था? वो चमक अब फीकी पड़ती नजर आ रही है। हाल की जंगों ने जिस तरह छोटे, सस्ते और स्मार्ट ड्रोन का महत्व दिखाया, उसने पुराने दावों की हवा निकाल दी। ईरान ने तो शाहिद 136 जैसे कामिकेज मॉडल से गेम ही बदल दिया, छोटे, सटीक और सस्ते। रूस ने इसे अपनाया और परिणाम साफ दिखने लगे। बड़े प्लेटफॉर्म पर निर्भर देशों के लिए ये चेतावनी बन गया। और अमेरिका, उसकी आदत बड़ी चीजें बनाने की रही है। भारी फाइटर, विशाल जहाज, महंगी मिसाइलें। पर जब बात आती है मात्रा प्लस स्मार्टनेस की, तो उसकी झोली थोड़ी खाली नजर आती है। पुराने बड़े पापड़ के बीच छोटे छोटे ड्रोन ने उसे चौंका दिया। इसी बीच भारत ने चुपके से जो किया वो कमाल है। पिछले 6 से 7 साल में यहाँ छोटी छोटी स्टार्टअप्स उठी जो सिर्फ छोटे और तेज सिस्टम बना रही थीं। इन्हें दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध में किफायती और स्मार्ट हथियार कितने निर्णायक होते हैं। और किसने इनका हाथ पकड़ा? हमारा डीआरडीओ। शोध, टेस्टिंग और फील्ड इंटीग्रेशन में डीआरडीओ ने स्टार्टअप्स को टेक्निकल बूस्ट दिया ताकि विचार वर्किंग मॉडल में बदल जाए। यही मिलकर बना एक ऐसा इकोसिस्टम जो छोटे से लेकर बड़े प्लेटफॉर्म तक सबको स्मार्ट बना दे। नतीजा, आज भारत के पास 2 चीजें एक साथ हैं, बड़े प्लेटफॉर्म की परंपरागत ताकत और छोटे स्मार्ट सिस्टम्स की घातक कुशलता। मतलब हम न सिर्फ टैंक शूट कर सकते हैं बल्कि सस्ते फास्ट रिस्पॉन्स ड्रोन से भी एरिया कंट्रोल कर सकते हैं। इस बदलाव का मतलब साफ है, दुनिया अब भारत की तरफ देख रही है। क्योंकि जहां बड़े देश बड़े प्लेटफॉर्म की बहस कर रहे थे, वहीं हमने किफायत प्लस टेक्नोलॉजी का फॉर्मूला अपनाया और मैदान बदल दिया। तो दोस्तों, सिक्का टीसर से पलटा नहीं, रणनीति से पलटा। और ये वही पल है जहां छोटे, तेज, सस्ते और स्मार्ट हथियारों की अहमियत दुनिया ने समझी। भारत ने समय रहते अपना खेल बदल लिया और अब कई बड़े देश उसी खेल को अपनाने की ताक में हैं। दोस्तों, अब युद्ध वही नहीं रहा जो पहले था। वो जमाना गया जब सिर्फ महंगे जेट और टैंक ही फैसला करते थे। आज छोटी सी मशीनें, सस्ते ड्रोन और स्मार्ट गाइडेड हथियार बड़ी ताकतों के खेल का नियम पलट रहे हैं। सोचिए, एक सस्ता ड्रोन झुंड लाखों डॉलर के एयर डिफेंस को थकाकर रख देता है। यही असली रिवॉल्यूशन है, किफायती सटीकता। जब निशाना चुभता है तब फर्क पड़ता है। रेंज से ज्यादा मायने रखता है हिट क्वालिटी। ये बदलाव 2 चीजों से आया है। एक, गाइडेड वेपन का मतलब अब गोल दागना नहीं रहा बल्कि निशाने पर पहुंचना बन गया।
और 2, टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है कि छोटे खिलाड़ी भी बड़े असर कर रहे हैं। उदाहरण साफ हैं, भारत का नागास्त्र, ईरान का शाहिद 136 ये महंगे प्लेटफॉर्म को आराम से पस्त कर सकते हैं। यूक्रेन में हमने देखा कि सस्ते ड्रोन झुंड का सामना करने के लिए महंगे मिसाइल शेल्स टिक नहीं पाते। खुराक खत्म, जेब खाली। सरणी यही बनती है, सटीकता प्लस संख्या बराबर धमाकेदार असर। इसलिए अब रणनीति बदलनी जरूरी है। सिर्फ बड़े हथियार जमा करने से काम नहीं चलेगा। नेटवर्क, सेंसर, सॉफ्टवेयर और सस्ते प्रभावी हथियारों का गठजोड़ अब निर्णायक है। भारत ने यही रास्ता चुना, छोटे, बुद्धिमान और पुरजोर सिस्टम्स पर निवेश। नतीजा, कम पैसों में ज्यादा प्रभाव और रण क्षेत्र में नई बराबरी। अब बड़े देश भी इसे अपनाने पर मजबूर हैं। तो सवाल यही, आप किस तरफ खड़े हैं? उन देशों के साथ जो पुराने खेल पर टिके रहना चाहते हैं, या उनके साथ जो भविष्य की लड़ी पहले से बांध चुके हैं? कमेंट में लिखिए, आपकी नजर में अगले दशक की सबसे बड़ी ताकत कौन बनेगा? और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।